अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में फूलों से सजी साइकिल पर सवार होकर फ्लोरल ड्रेस में सभी आयु वर्ग की महिलाओं ने मनोरंजक अंदाज में स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। पर्यटन विभाग के सहयोग से साइकिल गिरी ग्रुप ने राइड इन फ्लोरल्स 6.0 थीम पर साइकिल राइड का आयोजन किया। इसमें ट्राई सिटी से 300 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। साइकिल राइड को सेवानिवृत्त डॉक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर मीरान चड्ढा ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पूरे ग्रुप के साथ 20 किलोमीटर की राइड भी की। सेक्टर 42 के एक होटल से 20 किलोमीटर साइकिल राइड की शुरुआत हुई और सेक्टर 35, सेक्टर 1, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 से होते हुए वापस सेक्टर 42 में पहुंचकर समाप्ति हुई। Good morning everyone. As you can see, we are celebrating the International Women's Day today because on that day it's Holi. So Cycle Giri Club of Chandigarh and Chandigarh administration, especially the Department of Tourism and Women and Child Development are collaborating in this event. It's a very happy vibe today. All girls and ladies are dressed in florals and it will be a 20-kilometer cycling event, after which we'll come back here and have some more fun activities. Chandigarh Tourism, in its endeavour to promote sustainable tourism, has collaborated with this kind of event for the first time. साइकिलिंग राइड है राइड इन फ्लोरल्स। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोग साइकिलिंग के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते थे। महिलाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें, बिकॉज साइकिलिंग ना केवल एक फिजिकल फिटनेस के लिए बल्कि एक मेंटल हेल्थ के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम है। और सिंस इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो इससे बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता कि हम महिलाओं को साइकिलिंग के लिए एक मौका दें। हमारा मकसद था कि 300 महिलाएं इकट्ठे आज चंडीगढ़ की खूबसूरत सड़कों पर इकट्ठे साइकिलिंग करें, तो वो हमारा मकसद पूरा हुआ है। और सभी ने इसमें किलोमीटर तक ये 20 किलोमीटर्स की राइड है। कुछ नए लोग हैं जो आज पहली बार साइकिलिंग कर रहे हैं, 15-20 सालों के बाद पहली बार साइकिल उठाई है, तो वो लोग थोड़ी छोटी राइड करके वापस आएंगे। फ्लोरल थीम के आधार पर महिलाओं ने फूलों के ताज के साथ फूलों और गुब्बारों से सजी साइकिल पर भी राइड की। अपने व्यक्तित्व का जश्न मनाती महिलाओं ने साइकिल सजावट में भी हिस्सा लिया और मिलकर जुम्बा डांस और भंगड़े की भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में हर आयु वर्ग की महिलाओं ने मिलकर वुमनहुड के साथ स्वस्थ और फिट रहने का संदेश भी दिया। चंडीगढ़ में पीआईबी की ओर से संचार के क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने की। तो वहीं इस मौके पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आशिका जैन ने कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में महिला पत्रकारों के योगदान को पहचानने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रमुख पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों ने भाग लिया, जिन्होंने इस तरह की पहल के आयोजन के लिए पीआईबी के प्रयासों की सराहना की।
आयोजन के दौरान राजेंद्र चौधरी ने मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महिला पत्रकारों के उन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के प्रयासों की सराहना की जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के मीडिया में अनदेखा और क्रम प्रतिनिधित्व किया जाता है। DGPIB, I am looking after not only Punjab, Haryana, Himachal and Chandigarh, but with the additional charge of Jammu and Kashmir also. But when we meet in a group like this, I think that particular advice of our seniors is well taken care of, and that is, I think, the essence of any kind of, I would say, professional relationship. The more you meet people, the easier it is for you to interact, the easier it is you for putting across your point of view. जब हम मीडिया में महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पीपल ऑफ माय जनरेशन हु स्टार्टेड विद द डीडी न्यूज़ पार्ट विच वाज द ओनली न्यूज़ चैनल अवेलेबल विद अस। इनफैक्ट जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो नॉर्मल एडवाइस ये मिलती थी कि अगर आपकी अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है, अपनी डिक्शन इम्प्रूव करनी है, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी है और अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड इम्प्रूव करनी है तो गो एंड वॉच डीडी न्यूज़। जिस तरह के डीडी न्यूज़ के उस समय एंकर्स थे, या हम इनको ज़्यादा प्रोमिनेंट कहें तो न्यूज़ रीडर्स थे, एंकर्स तो अब हुए हैं। आई थिंक द काइंड ऑफ कमांड दे हैड ओवर द लैंग्वेज वाज मार्वलस। यू कुड जस्ट हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज इफ यू आर फॉलोइंग दोज न्यूज़ रीडर्स। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आशिका जैन ने अपने संबोधन में पेशे में महिला पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों और सामान्य रूप से संगठनों और विशेष रूप से मीडिया संगठनों में अधिक लिंग संवेदनशील कार्य वातावरण बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। A lot of today, a lot of faces I see, some are younger than me, some are slightly elder than me. And I have great realization for the fact that you all, when you stepped out of your houses, you had a lot of challenges to deal with. And that's why the challenges that you faced and the responses that you gave made our lives a lot easier, because you fought a lot of players that didn't welcome you in working professional environments, and they were taught a lesson because of which they responded better to us probably. And that responsibility, I feel that we all working women carry forward to our upcoming generations, that wherever office, whichever office I am part of, whichever office I am responsible for, any environment ecosystem that I am part of, I must make it more women friendly. We are celebrating this Women's Day once in a year. I don't think it's enough to honor a woman once a year. Women should be honored every day. If we all honor and respect our women, then this place, this country will be different. चंडीगढ़ में नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू और लद्दाख राज्यों के सहयोग से आयोजित की गई। तो वहीं इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि रहे। इसके साथ ही राखी गुप्ता भंडारी, पंजाब के माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव किशानी आनंद अरोड़ा, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, पंजाब जल संसाधन विकास प्राधिकरण के सदस्य और CGWB के अध्यक्ष सुनील कुमार सम्मानित अतिथि थे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत CGWB NWR चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक अनुराग खन्ना के स्वागत भाषण के साथ हुई और सुनील कुमार अध्यक्ष CGWB द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। ये नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ ये 2011 में, और इसकी पीछे की वजह ये थी कि हम लोग के पास ग्राउंड वाटर जहाँ पे स्थित होता है, एक्वीफर्स जिनको कहा जाता है, उसका प्रॉपर मानचित्रण उपलब्ध नहीं था। तो उस पर जब हम लोग
उसके ग्राउंड वाटर संसाधन के ऊपर काम करने लगे तो कहा कि इसका एक हम लोग के पास एक मानचित्र होना चाहिए जिसमें विभिन्न एक्यूफर को अलग अलग करके दिखाया जाए और उनमें पानी भरने की क्षमता और पानी निकालने की क्षमता और साथ में उसकी पानी की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाए और एक सामान्य जो यूज़र्स हैं, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये बताया जाए कि आप कितना पानी निकाल सकते हैं और पानी की अगर कमी है तो उसका बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं। ये इसका प्रथम फेज़ जो था वो कंप्लीट हो चुका है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में और यहाँ पे 6 स्टेट्स की वर्क कार्यशाला हो रही है जिसमें देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं और नई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कार्य किया है उसके बारे में भूजल प्रबंधन के बारे में बताने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को यहाँ बुलाया गया, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है जिससे कि उनको पता लगे कि हम लोग अपने भूजल प्रबंधन को कैसे ले सकते हैं जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी को हम लोग एक नया आयाम दे पाएँ और सब लोगों को पानी की ज़रूरतें जो हैं, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, उसको कैसे हम लोग पूरी कर सकते हैं बिना संसाधन को ख़राब किए हुए। एक तो पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, दूसरा जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको जितने वैज्ञानिक लोग हैं मिल के मंथन करें और शाम तक कुछ ऐसा करें तो देश के सामने एक नमूना हो कि ये हमने चंडीगढ़ में जो अपने ये जो वर्कशॉप की है ये एक यूनिक है और इससे कुछ ऐसा निकल के आए कि बाकी देश को भी इससे रास्ता मिले पानी के संरक्षण के लिए और पानी के बचाने के लिए और शुद्ध पानी सबको मिल पाए। कार्यक्रम पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के संबोधन से आगे बढ़ाया गया, जिन्होंने अपने विचारों को सामने रखा कि भूजल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जल और खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कुछ न कुछ राष्ट्र के लिए निकाल दीजिए। वंडरफुल पेपर आपका होना चाहिए कि पूरा देश गाइडेंस में that is possible with all of this elaborated on this very, very serious and important issue, and I think you will see. भाई सागर मंथन में अमृत निकला था कि नहीं? मंथन है, विचारों का मंथन है, निकलेगा कुछ न कुछ, and I am confident this year and our whole day we are going to discuss, deliberate on this particular burning issue. For the welfare of the entire country. ITBP प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में ITBP बैंड ओवरऑल विजेता रहा। पुरुष पाइप बैंड प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ITBP एवं महाराष्ट्र संयुक्त की टीम ने प्रथम, उड़ीसा की टीम ने द्वितीय स्थान और CRPF टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया। ब्रास बैंड प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर महाराष्ट्र की टीम ने प्रथम, ITBP की टीम ने द्वितीय स्थान और उड़ीसा की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला पाइप बैंड प्रतियोगिता में झारखंड की टीम प्रथम और BSF की टीम द्वितीय और ITBP की टीम तीसरे स्थान पर रही। तो वहीं बिगुल प्रतियोगिता में ITBP की टीम प्रथम और CRPF की टीम दूसरे और महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही। समस्त केंद्रीय सशस्त्र बलों एवं राज्य पुलिसों के बीच खेल प्रतिस्पर्धी के माध्यम से आपसी सामंजस्य एवं तालमेल को और अधिक बेहतर करना है। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि हेतु संगीत को भी पर्याप्त समय देना चाहिए।
राज्य और यूनियन टेरिटरी के पुलिस बलों के पार्टिसिपेंट्स का उत्साहवर्धन हुआ है। इस बीटीसी संस्थान का बहुत ही सौभाग्य है कि एक वर्ष में हमें 2 प्रतियोगिता ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड ने दी और आईटीबीपी के महानिदेशक ने ये जिम्मेवारी बीटीसी को दी। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनके हर करतब पर, उनके हर करतब पर अपनी तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। वह पथ क्या सचिव कुशलता क्या जिस पथ पर बिगड़े शूल ना हो, ना बिगड़ी गहरी कुशलता क्या यदि धाराएं ये है हिंदी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। और अब आ रहे हैं मैदान के बाईं छोर से डी पोजीशन राइडिंग की मुद्रा में कांस्टेबल जीडी राकेश और कांस्टेबल जीडी अभिमन्यु। और इनके बाद आ रहे हैं चेयर राइडिंग कांस्टेबल जीडी रविंद्र। बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर। और अब एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं कांस्टेबल जीडी सुरेंद्र कुमार। एक से एक बेहतरीन, एक से एक संकेत प्रदर्शन इस प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र सभी के परेड प्रांगण में। और अब आ रहे हैं विपुल लैग राइडिंग कांस्टेबल जीडी डी। सच्चे हिंदुस्तानी। सभी दर्शकों से अनुरोध कि जब ये आपके सामने से गुजरे तो कृपया करके खड़े होकर संगीत को सम्मान दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सेक्टर 10 स्थित गवर्नमेंट म्यूजियम आर्ट गैलरी में मेलोडीज एसोसिएशन की ओर से संगीत संध्या का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने ही सभी गीत पेश किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में एक फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वी नाम से रखा गया।
इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि सभी महिला कलाकारों ने ही इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिला कलाकारों की ओर से 200 से ज़्यादा पेंटिंग्स भेजी गई, जिसमें से 100 पेंटिंग्स को चयनित कर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है शिव और पार्वती जी का प्यार। वो काली जी का रूप जब लेती हैं और बीज रक्त को मारती हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। उनका गुस्सा शांत करने के लिए सारे देवता शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से बोलते हैं कि वो बहुत गुस्से में है और वो पूरा संसार डिस्ट्रॉय कर देगी। तो उन्होंने शिव जी से अनुग्रह किया कि आप उन विश्व को बचा लीजिए। तो वो उनके पास जाके लेट गए। जब उनका पैर उन पे पड़ा तो काली जी को हुआ कि ये तो मेरे पति हैं, मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो पार्वती जी के रूप में आ गई, वो काली से पार्वती जी के रूप में आ गई और वो शांत हो गई। तो मैंने वहाँ दिखाया कि कैसे एक पति और पत्नी का प्यार एक दूसरे को प्रभावित करता है कि वो अपने रौद्र रूप से भी शांत रूप में आ सकती हैं। कलाकार के लिए महत्वपूर्ण दिन ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲਰ ਦੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ जो साडे लिए बहुत ज़रूरी है अज दी जीवन शैली दे विच। वी ग्रुप पिछले 21 साल से कार्यरत है इस सिटी में और बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। विमेन के ऊपर विमेन को एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। हर साल इंटरनेशनल विमेन डे पे हमारी ये एग्जीबिशन लगती है, जिसमें बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आती हैं। भारतीय कला से भारतीय महिला कलाकार आती हैं और यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमारे इस ग्रुप का खासियत ये है कि ये अपने आप सारे अवार्ड अरेंज करता है, किसी एकेडमी से कहीं से भी मदद नहीं लेते हैं। हम खुद अपने अवार्ड का अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम विमेन आर्टिस्ट को इस गैलरी में इस समय 100 के करीब वर्क्स जो लगे हुए हैं 100 आर्टिस्ट के, और हमारे पास 200 पेंटिंग्स आई थी और 200 पेंटिंग्स में से हमने 100 पेंटिंग सिलेक्ट की हुई हैं और जो यहाँ पर इस प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रही है। और मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ कुछ पेंटिंग्स जो अवार्ड विनर्स हैं। तो ये हमारी मेरिट सर्टिफिकेट मिला है, ये कुरुक्षेत्रा से है, कुरुक्षेत्रा डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट से। यहाँ पर ममता रानी है जिसकी ये पेंटिंग है, वो यहाँ आई हुई थी, अवार्ड वाले दिन आई थी वो। और दूसरी है रुद्राक्षे, ये चितकारा कॉलेज से हैं, राजपुरा को बिलोंग करती है। और ये जो प्राइज़ है सांची शेखरी का है, इसको 11,000 का अवार्ड मिला है। तो सांची शेखरी कॉलेज ऑफ आर्ट की स्टूडेंट है। चंडीगढ़ के पंजाब कला भवन में बदनाम कुड़ी नाटक का मंचन किया गया, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। इस नाटक को पंकज सोनी द्वारा लिखा गया है और इस नाटक का निर्देशन डॉक्टर लखा लहारी ने किया है। बता दें कि इस नाटक की कहानी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो लड़के के साथ घर से भाग जाती है। प्रकाश भाजी पुराने मोहल्ले अपने गवांढी हुंदे सी, उन्हां दी पत्नी निर्मला, उन्हां दी छोटी जी बेटी हुंदी सी विम्मी। अच्छा हाँ बिम्मी दी मां निर्मला। हां हुण कुछ याद आया भलक्कड़ साहब। हां अच्छा वो तो प्रकाश भाजी दी डेथ तो बाद अपने पेकी अंबरसर नहीं चली गई सी, बड़े चिर बाद याद कीता सानू ने है। ओ नहीं इदां दी गल नहीं, याद तो हमेशा ही करदी होनी है, बस जिम्मेवारियां ना इंसान नू बड़ा मजबूर कर दिंदियां ने। हां तू सही कह रही है, पर कुड़ी बीबी तो काफी बड़ी हो गई होनी कि नहीं? हां मेरा ख्याल 16 साल दी तो हो गई होनी है। ए ठीक सी जदों इत्थे रहंदी सी, याद है किवें आके कहंदी सी दी लड्डू देओ ना, और मैनू और दारे सारे निर्मला मैनू दीदी कहंदी सी, ओदे पिछे ओ भी दीदी कहन लग पई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ याद? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? याद नहीं ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? गंजू अंकल।
ਆਪਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਸਿਕਾ ਭਾਜੇ ਸਸਿਕਾਲ ਭਾਪੇ ਜੀ ਐ ਭਾਪੇ ਜੀ ਐ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਨਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐ ਭਾਪੇ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਤੇ ਬਰਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐ ਵੇਖ ਲੋ ऐसा दे बंदे काम से डॉक्टर को नहीं जाते, ऐसे नाटक वेखण आ जाएंगे। आगे भाई मेरा ना दारू पीने का बिल्कुल मूड नहीं सी। और इस कुड़ी दी बेवकूफियां करके अज पीनी ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦੀ ਵੀ ਐਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗਲਾ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਡਮ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੈਡਮ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਈ।